नूरुद्दीन अली और बदरुद्दीन हसन की कहानी का तीसरा भाग कुछ इस प्रकार है। बदरुद्दीन के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। यहूदी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने ही का हो। क्या आप ये सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूँ। यहूदी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप ये क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। ये कहकर उसने कमर से बंधा हुआ कलमदान निकाला। बदरुद्दीन ने लिख कर दे दिया, मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल इसहाक यहूदी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूँ। ये लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। यहूदी ने वह कागज लिया और बदरुद्दीन को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बदरुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन उधर घूमता फिरता आ निकला। बदरुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उससे कहा कि जमीन पर मेरे साथ चलो। मैं वहाँ पर एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर रोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया। दोनों जमीन पर आए और जिन ने सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है? परी ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है, एक विचित्र बात देख कर आई हूँ। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताऊं। जिन ने कहा, जरूर बताओ। परी बोली, मिस्र के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नूरुद्दीन अली भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वह बहुत दिन हुए घर छोड़कर चला गया। सुना है कि वह बसरा का मंत्री हो गया था और अब जीवित भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच हुई थी और कहा कि चूंकि मैंने भाई को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदरी कन्याएं हैं, जिससे चाहे विवाह करें। बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी न करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याही जाएगी। ये कहकर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाकुरूप को बड़े हबशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा कि जाओ, अपनी पुत्री के उस गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। बादशाह की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया।
रात को काहिरा में गुलामों ने बारात सजाई और कुबड़े गुलाम को हम्माम में भेजा और खुद हम्माम के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़ी और बदसूरत गुलाम को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन से परी ने कहा, कुरूप गुलाम को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप गुलाम की पत्नी बने। ये सुनकर जिन बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे। परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि बादशाह का अन्याय घटित न हो सके। गुलाम को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे बादशाह को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी पुत्री का भी गुलाम के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन ने परी से कहा कि अगर तुम मेरी सहायता करो तो ये काम हो सकता है। मैं इसके जागने के पहले ही इसे उठाकर काहिरा में पहुंचा दूंगा। चुनाचे जिन और परी एक क्षण ही में बदरुद्दीन हसन को उठाकर काहिरा में हम्माम के पास ले गए। बदरुद्दीन की आंख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मशाल देता हूँ, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ, मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की बंदियों को भी मुट्ठी भरकर सिक्के देना। ये ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। अतएव बदरुद्दीन मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना गुलाम भी हम्माम से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला। बदरुद्दीन ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर रुपए दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बदरुद्दीन के भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह गुलाम नहीं, उच्च वर्ग का परदेशी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे की दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अतीव सुंदरी थी किंतु कुरूप गुलाम से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की बांदियां हाथ में मशाले लेकर आईं। उनके साथ काहिरा की अन्य स्त्रियां भी थीं। वे सब कहने लगी कि इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदरी दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि बादशाह की आज्ञा से गुलाम का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। उन्होंने ऐसा शोरगुल किया कि गाने बजाने की आवाजें तक दब गईं। कुछ देर में फिर गाना बजाना शुरू हो गया। रात भर यह राग रंग चलता रहा। डोमिनियो ने 7 प्रकार के राग गाए और प्रत्येक राग पर दुल्हन को एक नया जोड़ा पहनाया गया। जोड़े बदलने के बाद दुल्हन ने गुलाम को घृणापूर्वक देखा और उसके पास से उठकर अपनी सहेलियों के साथ बदरुद्दीन के समीप जा बैठी। बदरुद्दीन ने जिनके आदेशानुसार बांदियों आदि को मुट्ठी भर भर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर सिक्के उछालने भी शुरू किए। स्त्रियां एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सिक्के उठाने लगीं और बदरुद्दीन की ओर प्रशंसा के भाव से देखने लगीं।
और उसे आशीर्वाद देने लगी। वे एक दूसरे को इशारे से बता रही थी कि यह सुंदर युवक ही दुल्हन के लायक है, ये कुबड़ा गुलाम उसके लायक नहीं है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहे। जल्द ही आपको अगला भाग सुनने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।